जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर असफलता नहीं होता। सबसे खतरनाक वो समय होता है जब कुछ भी नहीं हो रहा होता। ना आगे बढ़ रहे हो, ना पूरी तरह टूटे हो। बस दिन बीतते जा रहे होते हैं और इंसान धीरे धीरे खुद से गायब होने लगता है। इसी को कहते हैं खामोशी। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने उससे पूछना बंद कर दिया कि वो जिंदगी में कर क्या रहा है। इसलिए नहीं कि किसी को फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि सच सुनना अब सबको अजीब लगने लगा था। वो ना नौकरी में था, ना कुछ बना रहा था, ना कहीं पहुंच रहा था। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर उसका दिमाग कभी चुप नहीं होता था। हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती थी और हर रात सवालों पर खत्म होती थी। वो परिवार के फंक्शन टालने लगा, फोन की घंटी बजती रहती और वो उठाता नहीं। लोगों के सामने मुस्कुरा देता था और अकेले में टूट जाता था। वो आलसी नहीं था, वो बस खो गया था। और सच ये है, कोई हमें ये नहीं सिखाता कि जब इंसान खुद को खो दे तो वापस कैसे ढूंढे। सलाहें हर तरफ से आने लगी, कोई भी काम कर ले, इतना मत सोच, वक्त बर्बाद कर रहा है। सब ठीक ही कह रहे थे, लेकिन हर वाक्य उसे यह महसूस कराता था कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। सब आगे बढ़ रहे थे और वो वहीं खड़ा था। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसने खुद से पूछा, कहीं वो सब सही तो नहीं। फिर उसने समझाना बंद कर दिया, ना प्लान बताए, ना बड़ी बातें की, ना किसी को साबित करने की कोशिश की। वही कमरा, वही टेबल, वही शक, हर दिन। कुछ दिन वो छोड़ देना चाहता था, इसलिए नहीं कि मुश्किल था, बल्कि इसलिए कि अगर वो हार भी मान ले तो शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसे मोटिवेशन ने नहीं बचाया, डिसिप्लिन ने बचाया। भले ही वो बहुत नाजुक था। कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई वायरल पल, न रातों रात बदल गई जिंदगी। बस छोटे छोटे सबूत, फिर एक और, फिर लगातार मेहनत। एक दिन उसने नंबर 2 बार चेक किए, इसलिए नहीं कि वो खुश था, बल्कि इसलिए कि अब उसे अच्छी खबरों पर भरोसा नहीं रहा था। यहीं से ये कहानी उसके बारे में नहीं रहती, क्योंकि ये खामोशी तुमने भी महसूस की है। और एक बात समझ लो, खामोशी खाली नहीं होती, वो भारी लगती है, क्योंकि वो सब नकली चीजें हटा देती है। ओहदे, तारीफ, शोर, और जो बचता है वही असली तुम हो। ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन असली इम्तिहान ये है, उस दौर में टिके रहना जब कोई तुम पर भरोसा नहीं करता, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो व्हेन लाइफ टर्न्ड के साथ जुड़े रहिए।